कि 20 साल से ज्यादा की पत्रकारिता में मैंने एक चीज तो देखी है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है कि मैंने देखा नहीं ऐसा कोई पॉलिटिशियन जिनसे मोहब्बत करने वालों का भी जो दायरा है वो एक्सट्रीम है। इतनी ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं जितनी शायद ही उन्होंने किसी दूसरे नेता से की होगी। और नफरत करने वालों का भी दायरा जो है वो इतना असीम है, इतना ज्यादा लोग शिद्दत से नफरत करते हैं जितना ही शायद किसी और से उन्होंने की होगी। और इस वीडियो में आपको दोनों ही पक्ष पता चल जाएंगे कि उसकी वजह क्या है। कमाल का एक वीडियो जिसमें आपको एक्सट्रीम नफरत और एक्सट्रीम मोहब्बत दोनों की वजह समझ में आ जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ना इस देश के अंदर, आपको बतौर नागरिक समझना चाहिए कि वो क्या बदल रहे हैं इस देश के डीएनए में। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, हो सकता है आपने देखी भी होगी, लेकिन उसके पीछे की कहानी और जानकारी आपको मिलनी चाहिए। यह तस्वीर कल सामने आई। यह तस्वीर है पद्म अवार्ड्स जो दिए गए उसकी। और जिन महिला को आप देख रहे हैं यह तुलसी गौड़ा है। ये राष्ट्रपति से सम्मान ले रही हैं, लेकिन इनके पैरों को देखिए, इनके पैरों में चप्पल तक नहीं। ये इस देश के लिए एक गौरवान्वित होने वाला पल है कि इस देश में उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जिनके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं, या वो चप्पल तक नहीं पहनते। क्योंकि वो पद्मा अवार्ड्स हुआ करते थे एक जमाने में, जिसमें अवार्ड मिलता था उनको जो शैंपेन से शैंपेन टकराते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका योगदान समाज के लिए कोई कम होगा, हो सकता है होगा, लेकिन किस तरीके से वो लिस्ट बनती थी, कैसे वो डिजाइनर कपड़े तय करते थे कि आई हैव टू गो टू राष्ट्रपति भवन, उसमें क्या पहनना है, किस तरीके से फोटो खिंचवानी। ये बदलता भारत है, एक गर्व से महसूस करने वाला पल कि उनको सम्मान दिया जा रहा है जिनके बारे में आपने सुना नहीं, जिनके बारे में जाना नहीं, जिनकी जो बिना चप्पल पहने जो है वो पहुंच रहे हैं अवार्ड लेने। ये तस्वीर देखिए, जब तुलसी गौड़ा जो है वो जा रही थी, उनकी वेशभूषा देखिए, प्रधानमंत्री को नमस्कार कर रही हैं। और मैं चाहता हूं वो वीडियो एक बार आप देखें, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताता हूं और पूरी खबर समझाता हूं। इस पल को महसूस कीजिए। ये तालियों की गड़गड़ाहट तुलसी गौड़ा के लिए नहीं है, ये तालियों की गड़गड़ाहट इस देश के बदलती परंपरा के लिए है, जिसमें उन लोगों को सम्मानित किया जाता था जो आपकी लिस्ट में आते थे, जो सूट बूट में आते थे, जिनका काम ऑलरेडी दिख रहा होता था। नरेंद्र मोदी ने सब बदल दिया। और उनसे जो नफरत करते हैं लोग, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो सब उन परंपराओं को ध्वस्त कर रहे हैं जो इस देश के खिलाफ थी। वो उन शैंपेन से शैंपेन टकराने वालों को चुनौती दे रहे हैं, उनसे टकरा रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं जो इस देश के लिए जीते रहे। और उनको सम्मान नहीं दिया गया, इतने साल तक नहीं दिया गया। तुलसी गौड़ा का नाम किसने सुना था? और तुलसी गौड़ा ने क्या किया? तुलसी गौड़ा जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए। उस वक्त जब दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, एक महिला जो पढ़ी लिखी भी नहीं है वो 30,000 पौधे लगाती है। दुनिया को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देने वाले वो पौधे लगाती है। उनका योगदान कितने साल पहले सम्मानित हो जाना चाहिए था। वो करता कौन है? नरेंद्र मोदी आकर। और इसीलिए नरेंद्र मोदी से मोहब्बत भी इतनी है और नफरत भी इतनी है। नफरत करने वालों की वजह यह कि अरे हमको अब राष्ट्रपति भवन में एंट्री नहीं, और मोहब्बत करने की वजह यह, आंख में आंसू आने की वजह यह कि देश गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि देश में यह परंपरा बदल रही है। आप इस तस्वीर को देखिए, आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। 105 साल की कोयंबटूर की जो दादी मां है, उनको पद्म सम्मान मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।
105 साल इंतजार करती हैं पप्पा मल, 105 साल की हो जाती हैं, तब जाकर उन्हें कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आता है और वो कहता है अरे इन्हें सम्मानित करो, ये तो देश के लिए कर रही हैं। 105 साल के इंतजार के बाद आप इनकी तस्वीर देखिए, हरे काला हजब्बा, पद्मश्री हरे काला हजब्बा, हाथ में संतरे की टोकरी है, ये संतरे ही बेचते हैं। लेकिन आज ये हरे काला हजब्बा पद्मश्री हरे काला हजब्बा है, क्योंकि इस देश में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम का है जो कहता है कि इनको योगदान को सम्मानित किया जाना चाहिए। और इनका योगदान क्या है, इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी यह है कि एक बार संतरे बेच रहे थे, कोई विदेशी टूरिस्ट आया और उसने अंग्रेजी में बात की, ये समझ नहीं पाए और इनको लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और उसके बाद से इन्होंने एक एक पाई पैसा अपना लगा दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया। 1.5 एकड़ की जमीन में आज इनका स्कूल खड़ा है और कई बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाता है। इस फल बेचने वाले को जिंदगी में पद्म सम्मान नहीं मिलता, इनके बारे में कोई आपको वीडियो बनाकर दिखाता नहीं, बताता नहीं, अगर इस देश में 2014 में नरेंद्र मोदी ना आए होते प्रधानमंत्री के तौर पर। ये वजह है उनसे मोहब्बत करने की, और ये वजह उनके लिए नफरत की वजह बनती है कि ये आदमी कर क्या रहा है, सब्जी वाले को पद्म अवार्ड देता है। लुक एट दिस मैन, सब्जी वाले को सम्मान दे रहा है, जो सब्जी वाले को, जो फल वाले को शीशा नीचे करके ऑडी और बीएमडब्ल्यू की देखना पसंद नहीं करते थे, ड्राइवर से कहते थे तुम खरीद लो, उनको मिलता था पद्म अवार्ड्स। आज पता चलेगा कि वो गाड़ी में बैठे वाले भी हो सकता है पद्मश्री हो और फल बेचने वाला भी पद्मश्री निकला है। ये इस देश में बदला, और इसलिए कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है कि गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और आंख में आंसू आते हैं कि देश हमारा कैसे बदल रहा है। इस तस्वीर को देखिए, सुंदरम वर्मा, पद्मश्री सुंदरम वर्मा, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने राजस्थान में दंता तहसील में 50,000 ऐसे पेड़ लगाए हैं जो सिर्फ 1 लीटर पानी देने से बड़े हो रहे हैं। अब इस आदमी का काम सोचिए कितना बड़ा है कि राजस्थान जहां पानी की इतनी कमी है, वहां 1 लीटर पानी से 50,000 पौधे जो हैं वो वृक्ष बन रहे हैं। इनको कौन सम्मान देता अगर नरेंद्र मोदी ना आए होते? डॉक्टर योगी एरॉन, पद्मश्री, 500 से ज्यादा ऐसे विक्टिम जो कि जल गए या जिन पर जानवरों ने हमला कर दिया, इनका ट्रीटमेंट किया है इन्होंने मुफ्त में किया है। और देश के कुछ सरकारें भी मुफ्त में इनको फ्री में ही हवाई मान रही थी, लेकिन एक नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति आए और उन्होंने कहा इनको सम्मान मिलना चाहिए। यह सम्मान क्यों है? यह सम्मान इसलिए है कि और ऐसे लोग पैदा हो, ये जाएं और बताएं कि इनसे जब कोई पूछे कि तुमने इतना किया, तुमको मिला क्या, तो ये पलट कर कह सकें कि मुझे इस देश के प्रधानमंत्री ने बुलाकर सम्मानित किया राष्ट्रपति भवन के अंदर, ये मुझे मिला। और ऐसे हजारों लोगों को खड़े होने का मौका मिल सके कि ये होता है इस देश के अंदर। आपको अनदेखा नहीं किया जाता, आपको सम्मान दिया जाता है। ये बदल रहा है इस देश में, इसलिए आंखों में आंसू आने चाहिए, गर्व के आंसू, खुशी के आंसू। त्रिनिति सालो, पद्मश्री, इन्होंने हल्दी की ऐसी किस्म खोजी जो कमाल की है, पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ढूंढ निकाला अपनी परंपराओं से। इनको मिलता है पद्मश्री इस नए भारत में। रामचंद्र मांझी, दुलारी देवी, इनको सम्मान किया जाता है क्योंकि इस देश में कोई है जो समझता है कि इन्होंने जो अपने समाज के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। छुटनी देवी, इनको सुनिए, इनको एक जमाने में भूतनी कहा गया था, पेड़ के नीचे कई कई महीने रहना पड़ा अकेले में, समाज ने लताड़ दिया, डायन कहा गया इनको। और वो छुटनी देवी जो है वो अब उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ती हैं, लोगों में अवेयरनेस लाती हैं। वो छुटनी देवी आज छुटनी देवी नहीं है, वो पद्मश्री छुटनी देवी। पद्मश्री छुटनी देवी, बड़ा अच्छा लगता है व्हाट्सएप पे पढ़ने में कि ओ, एक और महिला को डायन बताकर मार दिया गया। कभी उसके लिए कुछ किया आपने? नहीं किया। इन लोगों ने किया, जो अपने पर बीती उसको दूसरे पर नहीं बीतने देने का संकल्प लिया, और आज देश उनको सम्मानित कर रहा है। यहां से गर्व महसूस होता है इस देश के लिए।
और ये कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी ने आकर वही शैंपेन वाले ग्लासेस को हटाया टेबल से और कहा कि ये पीपल्स पद्मा है। उन्होंने कहा आप नॉमिनेट कीजिए, आप बताइए आपके आसपास कौन इतना कमाल का काम कर रहा है और उनको मिलेगा पद्मा अवार्ड्स। कुछ पत्रकारों के फोन कॉल पे पद्मा अवार्ड्स नहीं मिलते इस देश में। अब आपकी आइडियोलॉजी देखकर पद्मा अवार्ड्स नहीं मिलते। अब आप किस पार्टी के हैं ये देख के अवार्ड्स नहीं मिलते। अब प्रणब मुखर्जी को किसने दिया भारत रत्न? उनकी पार्टी ने नहीं दिया। कितने कांग्रेसी नेता हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, जो पद्मा अवार्डीज की लिस्ट रही है बीते कुछ सालों में, उसमें कई कांग्रेसी नेता हैं जिनको अवार्ड दिया गया है उनके काम के लिए, जिन्हें उनके खुद की सरकारों ने नहीं दिया। कैसे देते? एक परिवार से ऊपर सोचेंगे तब तो देंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने, जिनका नाम है, उनको नकार दिया, उनको धुतकार दिया, उनको भी अवार्ड मिला। एकता कपूर, अदनान सामी, मनोज वाजपेयी, कई लोगों को अवार्ड मिला है। और उसके बाद एक चीज और देखिए, प्रधानमंत्री अवार्ड देकर निकल नहीं जाते हैं, उन लोगों से कैसे मिलते हैं ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जैसे वो ओलंपिक जीतकर खिलाड़ी आए थे, उनसे मिले, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, इन अवार्डीज को अवार्ड दिया, वहां बैठे ताली बजाए और निकल नहीं लिए। इनसे सबसे एक एक से मिलते हैं और ये क्या बताते हैं आपको पता है? इनके ट्वीट्स पढ़िए, कहते हैं जिन जिन से पीएम मिलने आए एक एक से मिले और सबके बारे में उनको कंठस्थ था, याद था, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है। किसी ने कान में बोला नहीं कि सर फलाने आदमी है, कोई लिस्ट नहीं दी गई थी उनको। ये है नरेंद्र मोदी, ये है इस देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लोगों से मिलना, ये रानी रामपाल हैं, हॉकी प्लेयर हैं, इनके पिताजी से जिस तरीके से मिल रहे हैं, जिस जमाने में इनको किसी ने कहा होगा कि अरे बेटी तुम्हारी हॉकी खेलेगी, कौन शादी करेगा, कौन पैसा कमाएगा, उस जमाने में इस पिता ने अगर उस बेटी को देश का नाम रोशन करने के लिए हॉकी खिलवाई, तो आज देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उनको सम्मानित कर रहा है कि आपने ऐसी बेटी दी, देश को गर्व होता है। ये इस देश में बदल गया है। जाकर बताएंगे और बापों को और पिताओं को कि तुम भी अपनी बेटी को हॉकी खेलने भेजो। इस देश का प्रधानमंत्री हमें मिलकर सम्मानित करता है। ये बदला है इस देश के अंदर। एक एक से मिलना, एक एक से प्यार बताना, स्नेह जताना, उनके काम को सराहना, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबको मिलकर किस तरीके से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, अंदर अंदर जज्ब कीजिए, औरों को दिखाइए, बताइए कि इस देश में कितना कुछ बदल गया है बीते 7 सालों में। जब लोग पूछते हैं ना कि क्या बदला है, अरे मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव कि इस देश में नंगे पांव चलकर एक बुजुर्ग महिला आती है पद्म अवार्ड्स लेने के लिए राष्ट्रपति भवन की कालीन पर चलकर, और उस राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट से उनके काम का स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है। यह बदला है इस देश में, यह बदला है। और ये जो बदलाव है ना, यही बदलाव नरेंद्र मोदी के लिए अथाह मोहब्बत भी पैदा करता है, और यही बदलाव उनके लिए जो नफरत करते हैं ना, अंदर तक नफरत करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, इसी वजह से करते हैं, क्योंकि ये आदमी किसी की नहीं सुन रहा, ये परंपराओं को तोड़ रहे हैं, ये देश के लिए सोच रहे हैं, ये उनको सम्मानित कर रहे हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। अरे वो शैंपेन पीने वाले आगे ले गए जितना ले जाना था, लेकिन देश उन शैंपेन और ऑडी और बीएमडब्ल्यू में चलने वालों से नहीं बनता है, ये किसी तुलसी गौड़ा से बनता है, ये किसी 105 साल की उन महिला से बनता है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। ऐसे अननोन फेसेस से बना है ये देश। चेहरों को तो सब सम्मानित करते हैं, उनको करके दिखाओ जिनको नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसको कहते हैं हिम्मत। ये जानते हुए कि सारी पत्रकार लॉबी, लुटियंस मीडिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि उनको तो आदत थी, हे गिव दिस अवार्ड टू हिम, पद्मश्री इस बार उसको मिलना चाहिए। सब खत्म कर दिया। यहां से बतौर भारतीय गर्व महसूस कीजिए। भूल जाइए नरेंद्र मोदी किस पार्टी के। देश में कितना कुछ बदल रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट बदलाव ला रहे हैं, बस इसको याद रखिए। और अगर बात अच्छी लगी है
तो हर भारतीय को यह वीडियो दिखाइए, शेयर कीजिए, सिर्फ खुद देखकर मत रह जाइए, गर्व करने का मौका हर भारतीय को दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।